हाय फ्रेंड्स। जस्ट अभी 2 से 3 अच्छे मतलब एक कह सकता हूँ मैं कि क्रिटिक है मुंबई के, उनके भी रिव्यूज़ आए हैं छावा को लेके। आई थिंक इसके जो प्रीमियर शोज थे वो दोपहर से भी थे, क्योंकि बहुत से ऑफिशियल रिव्यूज़ आ चुके हैं। मैं कुछ पब्लिक रिएक्शंस भी देख रहा था यार, ऑब्वियसली क्योंकि महाराष्ट्र में जो इसका क्रेज़ है, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि एक तरीके से, और उसमें से 2 मराठी रिव्यूज़ थे। मराठी मतलब एक्टर्स के थे, वो एक्टर्स के नहीं कह सकता हूँ मैं, क्रिटिक्स के ही थे वो। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब रिव्यूज़ आने लगे हैं भाई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मैं इसको नहीं कहूँगा भाई, ये प्रीमियर है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो कल ही उसको बोला जाएगा। अभी ये कलेक्शन वाला वीडियो नहीं है, अब सिर्फ रिव्यू की बात होगी। कलेक्शन के बारे में, एडवांस बुकिंग वगैरह के बारे में मैं आपको दे दूँगा रात को अपडेट। अभी अगर एक आपको चाहिए तो भी आई थिंक 10 बजे 11 बजे रात के मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। एनीवे, यहाँ पे जो मराठी रिव्यूज़ है, जो मैं खाली आपको ट्रांसलेट नहीं, डायरेक्ट बताऊँगा कि उनका क्या कहना है। और इस फिल्म को लेके भाई सबसे पहली बात तो ये थी, द ट्रूथ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रूथ दिखाया है या नहीं। तो बोला जा रहा है भाई एवरीथिंग फैक्ट्स के साथ दिखाया हुआ है। जो इंटरव्यू में बोला गया था विकी कौशल और डायरेक्टर की तरफ से जो बोला गया था भाई, वो एक्यूरेट निकला है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि भाई एक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हाइप बढ़ाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ नहीं है मेरे भाई। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये बनाई हुई फिल्म है। उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। एक जो रिव्यू देख रहा था मैं, उसमें उन्होंने एक्शन की तारीफ़ की। उन्होंने ये कहा है कि स्लाइटली एक मामले में डिसअपॉइंटमेंट भी लगी कि 3D में ये फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं किया। और मुझे बाद में अचानक याद आया यार कि सच में 3D में नहीं है ये फिल्म। मतलब IMAX 2D 4DX एंड ऑल में देख रहा था। 3D याद ही नहीं आया मेरा, पूरा मतलब मन से निकल गया, क्योंकि मेरा ध्यान इतना फिल्म की और मैं इतना ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड हूँ ना फिल्म देखने के लिए कि, और इमोशनल है भाई फिल्म बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से उन्होंने उन्होंने बहुत डिटेल इस फिल्म का विश्लेषण किया है, तो मराठी में वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रश्मिका मंदाना की भी तारीफ़ की। उन्होंने सोचा ना था उसके काम को लेके, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। ऑब्वियसली विकी कौशल शो है, संभाजी महाराज जी के लिए बहुत ही परफेक्ट भूमिका उन्होंने की है और बहुत बढ़िया लगता है। हर हर महादेव का नारा भी थिएटर में तो यू कांट इवन इमेजिन कि क्या क्रेज़ होगा। अक्षय खन्ना भी एक परफेक्ट चॉइस बोले गए हैं, और बाकी जो स्टार कास्ट है वो उसकी भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की कि ये जो इतनी परफेक्ट इन लोगों ने स्टार कास्ट रखी है। तो मेकर्स को उन्होंने एक तरीके से फुल डेडिकेशन को उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिया है। बाकी म्यूज़िक वगैरह की भी बहुत, मैं जितना देख पाया हूँ, हाँ, दे आर इम्प्रेस विद द म्यूज़िक। एक हिंदी रिव्यू भी जो देखने को, वो तो तरण चाचा का ही है, वो मैंने पहले भी बता दी, उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं। और एक रिव्यू जो देखा था मैंने उन्होंने 4 रेटिंग्स दिए थे, और उन्होंने लेकिन लिखा है रिव्यू आउट टुमारो। सिर्फ रेटिंग दी है उन्होंने, ओके, जस्ट वॉच द मतलब जस्ट अटेंडेड द प्रीमियर शो, ऐसा लिखा है बस। और एक जो रिव्यू है जो मराठी में उन्होंने जो लिखा है, वही मैं आपको, बहुत बड़ा आर्टिकल है इसलिए थोड़ा सा मैं भूल गया था उनके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब। तो भाई यही है इन शॉर्ट, उन्होंने मराठी में जितने भी चीज़ें कही है उसमें से एक बात ज़रूर कह सकता हूँ। बाय द वे उन्होंने 4 रेटिंग दिया है इस फिल्म को, ओके। उन्होंने कहा है कि हाँ, मतलब इन शॉर्ट इन्होंने हिस्ट्री के साथ खेला नहीं है। जो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो रिव्यू के मामले में, बट उन्होंने, और देखो भाई नाम लेना इसलिए अलाउड नहीं है, और कभी कभी कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, तो थोड़ा सा समझो आप। एक्चुअली मैं मराठी इंडस्ट्री को जानता हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बट उन्होंने ये कहा है कि हिस्ट्री के साथ इन्होंने नहीं खेला है, इट्स अ फैंटेस्टिक फिल्म। और आई थिंक राज ठाकरे जी ने भी ये फिल्म देखी है या फिर कुछ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा, बस परफॉर्मेंस को लेके जो बातें कही है वही मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ। विकी कौशल का तो भाई एक कंफर्म बात है, इवन उन्होंने भी कहा है ये बात कि इस बंदे को नेशनल अवार्ड तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। एंड सीरियसली उन्होंने सबसे बड़ी एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल बोला। ऑन सीरियस नोट, जब सबसे पहले विकी कौशल का नाम छावा के लिए अनाउंस हुआ था,
समहाउ थोड़ा सा डाउट ज़रूर था, लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जब इस बंदे ने जो काम किया था, और या फिर सैम बहादुर की भी बात करें, इवन वो सरदार उधम भी आई थी ना फिल्म, आई थिंक वो तो ओटीटी पे थी, बट उसका जो डेडिकेशन देखने के बाद समहाउ, और जब उन्होंने वो फर्स्ट उसका जो लुक आया था ना, वो देखने के बाद उन्होंने, क्योंकि जो उनका आर्टिकल है वो इतना बड़ा है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद ही उनको बिलीव हुआ था कि विकी कौशल, आई मीन उसी दिन जिस दिन फर्स्ट लुक या आया था, याद है आपको, कुछ पिक्स लीक हुए थे, तो उसी टाइम पे उन्होंने कहा है कि ही विल नेल दिस रोल। सो वो अपने बात पे कायम है। उन्होंने रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना और बाकी स्टार कास्ट को भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी बहुत तारीफ़ की है इस फिल्म को, जिस तरीके से एक सम हाउ कुछ जो कन्वर्सेशन है, डायलॉग डिलीवरी है, बहुत ही परफेक्ट और केयरफुली ली गई है कि जब आप कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाते हो तो वो जो एक माहौल होता है, वो हिस्ट्री हो या फिर जो पुराना एक तरीके से जो इन लोगों ने ये किया है, सेट्स वगैरह भी महंगे इन लोगों ने तैयार किए, कॉस्ट्यूम्स वगैरह की भी बहुत तारीफ़ की है। बाकी एंड जो सीन्स कट किए उन्होंने उसको भी अप्रिशिएट किया है कि कुछ चीज़ें रैदर दैन कंट्रोवर्सी बेटर होता है कि ना ही उसके साथ खेलिए। सो ओवरऑल इन शॉर्ट यही कह सकता हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में डेफिनेटली इसका एडवांस बुकिंग बहुत तगड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई क्या महाराष्ट्र के बाहर भी इसका एडवांस, देखो भाई है क्रेज़, बाकी वर्ड ऑफ माउथ पे है, बट डेफिनेटली अकेले महाराष्ट्र में ये बहुत कमाने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। बट ऑल ओवर इंडिया ये फिल्म अच्छा करेगी। आई मीन साउथ में अच्छा हुआ एडवांस बुकिंग, नॉर्थ में भी समहाउ आप कह सकते हो कुछ स्टेट्स में हुआ है, पर ये फिल्म 1 महीना आराम से चलने वाली है दोस्तों। 1 महीना से लेकर 40 दिन तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। सो आई डोंट थिंक कि किसी बाकी, मतलब कभी कभी होता है ना, थोड़ा लेट शुरू हो जाती है कुछ फिल्में बाद में भी, तो महाराष्ट्र में तो धमाका होने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन तक ये फिल्म रहेगी यहाँ पे भीड़ रहेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 40 दिन हो, 45 दिन हो, यहाँ का भीड़ नहीं जाने वाला है। अब बाकी देखो, गुजरात में मुझे लगता है अच्छा खासा एडवांस बुकिंग भी हुआ है, कर्नाटका में भाई अच्छा खासा है, यूपी एमपी आपको रुकना पड़ेगा, इवन वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक सा एडवांस बुकिंग हुआ है, दिल्ली वेरी नाइस। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत समझो, हाँ महाराष्ट्र कैप्चर ही है भाई, मैं मानता हूँ, बट यू कांट से कि बाकी जगह पे नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ इसका अच्छा आने वाला है, क्योंकि भाई ट्रस्टवर्दी कुछ जिनसे बातें हुई है इस फिल्म को लेके, वो मैं आँख बंद करके उस बात पे भरोसा कर सकता हूँ। वो इतना इशू करने की ज़रूरत नहीं, आराम से वर्ड ऑफ माउथ अच्छा ही करेगा। और एक बात है भाई, ये फिल्म मैं सच को बोलूँगा, रैदर दैन कलेक्शन, ये संभाजी महाराज जी की फिल्म है, ये बेहतरीन बनाई गई है, इससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। बट या इट्स इनफ ऑफ कलेक्शन, ये अच्छा खासा कलेक्शन करने वाली है, नो डाउट एट ऑल, और ये लॉन्ग रन करेगी ये फिल्म, इसमें कोई शक नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, अपडेट्स मैं लाते रहूँगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, इट्स एन ऑफिशियल रिव्यू।